अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आफ्ताब शाह अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी से एक दफ़ा फिर बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी आपके साथ शेयर करने के लिए हाज़िर। और जनाब आज की हमारी जो रेसिपी है वो है कचनार गोश्त। कचनार और कीमा तो आप लोगों ने बड़ी दफ़ा पकाया होगा, लेकिन आज जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कभी इसको भी ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगी और आपको खाने का मज़ा आ जाएगा। उसके लिए जी मैंने ये 1 किलो गोश्त ले लिया था। इसको मैंने अच्छी तरह से गला लिया है, ठीक है। नॉर्मल नहीं गलाना बल्कि थोड़ा ज़्यादा गलाना है। और स्पेशली ये जो बड़ी पीस थे 2-3 ये मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह गलाए ताकि ये जिस वक्त मैं कचनारों में डालूँगा इसको तो ये टूट के उसके साथ शामिल हो जाए। ये 1 किलो कचनार थे जिनकी सफाई के बाद ये तकरीबन 3 पाव के करीब रह गए। इसमें मैं डालूँगा ये 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर, ये मैंने कट कर लिए हैं, और 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज, ये कट कर लिए। मसालों की तरफ आएँ तो 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च, 1 से 1.5 टीस्पून जो है वो हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इसमें कोई इतने ज़्यादा मसाले नहीं डलेंगे, ये सादगी में बहुत ज़बरदस्त किस्म का बन जाएगा। साथ जी 1 खाने का चम्मच जो है वो लहसुन और अदरक का पेस्ट है और हाफ़ कप के करीब दही है। तो चलें बगैर कोई टाइम ज़ाया किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करें, नोटिफिकेशन में जाके आल को सिलेक्ट करें ताकि इस तरह की मज़े की वीडियोस जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चले स्टार्ट करते हैं जी हम अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैं इसमें हाफ़ कप के करीब मैंने ऑयल डाला है और अब मैं इसमें ये अपने कटे हुए प्याज डालूँगा। कचनार गोश्त और कचनार कीमा बहुत मज़ेदार बनता है, खाने का मज़ा आ जाता है, लेकिन इसका सीज़न बहुत थोड़ा होता है। तो जैसे ही बाज़ार में आया करें तो फ़ौरन से फ़ायदा उठाया करें। थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, लेकिन एक तो खाने का बहुत मज़ा आता है, दूसरा आपकी सेहत के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। कचनार जो है स्पेशली कचनार बहुत अच्छे हैं क्योंकि इसमें अल्लाह पाक ने बड़े ढेर सारे विटामिन डालेंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। तो प्याज़ों को जी हमने कलर शलर बिल्कुल भी कोई नहीं देना, इनको सिर्फ हल्का सा सौते करना है। और सौते करने के बाद फिर अब सारी चीज़ें इस तरह थोड़ी बताऊंगा, कुछ करके भी दिखाऊंगा ना। प्याज सौते हो गए जी। अब इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने आपको बताया था कि 1 खाने का चम्मच है। इसको अदरक और लहसुन का पेस्ट को भी हम थोड़ा सा पकाएंगे, इसका पानी खुश्क हो जाए। और जैसे ही अदरक और लहसुन का पेस्ट कलर पकड़ने के करीब होगा तो फिर आगे क्या करूँगा ये ज़ाहिर उसी वक्त बताऊँगा। लहसुन और अदरक का पेस्ट पक चुका है, बड़ी प्यारी सी बड़ी भीनी भीनी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो अब जो बाकी मेरे मसाले हैं जो मैंने आपको बताए थे वो डाल दूँगा और अच्छी तरह से मिक्स करके सिर्फ इतना कि मिर्चें हल्दी ये चीज़ पक जाए, कच्ची ना रह जाए। अब मैं इसमें डाल दूंगा जी अपने टमाटर, नहीं जी अब इन टमाटरों को अच्छी तरह पकाना है, ठीक है जी। उस वक्त तक पकाना है कि जिस वक्त तक ये तकरीबन 60-70% तक बिल्कुल जो नरम ना हो जाए। और पानी छानी बिल्कुल भी नहीं लगाना, इसी तरह भून के पकाना है। अभी इसका मैं थोड़ा सा फ्लेम हल्का करके तो इसको मैं ढक के रख दूंगा ताकि 2-4 मिनट टमाटर जो है वो अपने पानी में पके। लें जी टमाटर और प्याज मेरे जो है ये गल गए अच्छी तरह से। अब मैं इसमें डालूँगा 1 टीस्पून के करीब नमक, ठीक है। नमक कम डाल दें, बाद में उसको पूरा कर लेना बड़ा आसान है, कोई मसला नहीं है। तो खुदा न खास्ता नमक ज़्यादा हो जाए तो फिर बड़ा मसला बन जाएगा। अभी मैंने 1 टीस्पून डाला है, बाद में मैं अपने टेस्ट के हिसाब से इसको पूरा कर लूँगा। तो नमक आपने भी अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालना है, ठीक है जी। अब इसमें मैं डालूँगा जी जो हाफ़ कप मैंने दही बताया था आपको। टमाटर प्याज़ों को जी इस दही के साथ ज़रा पकाते हैं। गोश्त के साथ कचनार बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको एक ना अलग से जायका अलग सा मज़ा आएगा।
क्योंकि ज़्यादातर हम लोगों की रूटीन है कि हम कीमे के साथ पकाते हैं, लेकिन अगर आप गोश्त के साथ पकाएं तो इसका एक अपना मज़ा है। और गोश्त मैंने लिया था बोंग का गोश्त, ठीक है ना जी। बोंग का जो गोश्त है वो हल्का सा लेसदार भी होता है, और सबसे बड़ी उसकी खूबी ये है कि वो बड़े मज़े का मुंह में घुल जाता है, उसमें वो दांतों में फंसने वाला रेशे नहीं होते। प्लस उसका अपना थोड़ा सा वो उसमें आ जाता है, हल्का सा ऑयल भी आ जाता है, साथ फिर उसमें जो बड़ी सी हड्डी होती है उसकी मिर्च भी आ जाती है, तो खाना जो है बहुत लजीज बन जाता है। मसाले में आपने ज़हन में रखना है कि पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, ठीक है। टमाटर और प्याज जो है इनको आपने गला लेना है, सिर्फ टमाटरों के पानी से हल्की आंच पे रखेंगे तो गल जाएंगे। प्लस जिस वक्त हम इसमें दही ऐड करेंगे तो जो दही का पानी है वो मज़ीद इनको गला देगा। तो मैं इसको 2-4 मिनट तक पका के दही का पानी खुश्क करके फिर अगला स्टेप बताता हूँ। लें जी, देख सकते हैं आपके दही का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगा अपना ये ज़बरदस्त सा गोश्त। आहा, ये देखें कितना लेसला सा है। तो ये जो लेसला पानी है ना इसका, ये खाने का बड़ा मज़ा आएगा आपको। और साथ जो मैंने बड़े साइज़ की 2-3 बोटियाँ थी उनको मैंने बहुत अच्छी तरह से गला लिया था। वो इस तरह गला लिया कि अभी जिस वक्त मैं इनकी भुनाई करूँगा तो वो इसमें टूट के बिखर जाएंगी, और वो जब शामिल होंगी कचनारों के साथ तो फिर आपकी सोच है, कहते हैं नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाएगा इसका जायका जो। ये देखें, ये है बोंग के गोश्त की खसूसियत और मज़ेदारी। ये चर्बी की पीस नहीं है, ये बड़े मज़े का एक लेसदार सा जो गोश्त होता है ना, ये वो वाला है। जब ये कचनार के साथ शामिल होगा और फिर इसका बाइट लेंगे आप, तो फिर आप सोचें कि उस वक्त जायके की कौन सी इंतहा को पहुँचेंगे आप लोग। बस जी, इसको मैं 2-3 मिनट तक भूनता हूँ, भून के फिर उसके बाद बताता हूँ कि मैंने कचनारों के साथ क्या सलूक करना है। लें जी, गोश्त हमारा भुन चुका, और अब आखिर में अपने ये प्यारे प्यारे से ग्रीन से कचनार इसमें डालूँगा, छोटे छोटे। और जी इनको मैं करूँगा यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स। और यहाँ भी आप ज़हन में रखिएगा कि पानी बिल्कुल नहीं डालना, ठीक है जी। कचनारों को पानी बिल्कुल नहीं चाहिए होता। ये जो मसाला है इसके अंदर जिस वक्त ये पकेंगे तो ये गल जाएंगे। मैं इनको अच्छी तरह मिक्स करूँगा जी। मिक्स करके फिर मैं इनको गोश्त के साथ पकाऊंगा, और अभी से आप देखें कि क्या ज़बरदस्त लुक आ रही है। और सिर्फ लुक पे ना जाएं, जायके का सोचेंगे, जायका कैसा होगा। चलें जी, अब मैं आपको मिलता हूँ जिस वक्त मेरे कचनार पक के तैयार हो जाते हैं, फिर आपको दिखाऊंगा। लें जी, तैयार हो चुका हमारा कचनार गोश्त। मौसम बहार की सब्ज़ी, बहुत मज़े की, लेकिन ये बिल्कुल थोड़े से दिनों के लिए होती है। जल्दी जल्दी इसको लेके आएँ और फ़ायदा उठाएं और खाएं, आपको खाने का मज़ा आ जाएगा। और बाहर का देखें, आपको मैं प्लेट के ऊपर कचनार के फूल लगा के बता रहा हूँ कि बाहर आ गई है, तो जल्दी से जाएं और कचनार लेके आएँ और कचनार गोश्त पका के मज़े से खाएं। बहुत जल्द मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आफ्ताब शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।